मौलवी साहब ने चोरी की और कुरान पाक आपने 1 साल से नहीं खोला। ये एक वाक़या है, एक हिकायत है जिसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सबक है कि अगर आपने कुरान पाक अपने घर में रखा हुआ है और वो आप खोलते नहीं। तो ये वाक़या कुछ यूँ है कि किसी मोहल्ले के कारी साहब होते हैं और वो जो मोहल्लेदार हैं उनमें से कोई मोहल्लेदार उन कारी साहब की जो है वो दावत करता है। अब ये कारी साहब उसके घर में आ जाते हैं दावत के लिए। तो जो उसका भाई होता है लड़के का, 2 भाई होते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। जो बड़ा भाई होता है वो मौलवी साहब को खाना वाना पेश करके वो चला जाता है और मौलवी साहब जो हैं वो कारी साहब वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो खाना खाने के बाद अचानक उनकी नज़र पास में जो टेबल है उस पर पड़ती है, उसके नीचे टेबल के पड़ती है और वहाँ पर कुछ पैसे रखे होते हैं, कुछ रकम होती है। तो वो मौलवी साहब क्या करते हैं, वो पैसे उठाकर कुरान पाक के गिलाफ में रख देते हैं। पास ही कुरान पाक पड़ा होता है उस कमरे में। तो वो मौलवी साहब जो है वो कारी साहब वो पैसे उठाकर उस कुरान पाक के गिलाफ के अंदर रख देते हैं। तो अब दूसरा जो भाई है उसका छोटा भाई आता है। तो बड़ा जो भाई है वो कहता है कि मुझे पैसे दो, मैंने बाजार से कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो छोटा भाई कहता है कि मैंने पैसे यहीं रखे थे जहाँ पर कारी साहब रोटी खा रहे थे, खाना खा रहे थे। तो अब वो वहाँ पर देखते हैं और उनको वो पैसे नहीं मिलते, वो रकम उनकी नहीं मिलती। तो अब वो कारी साहब पर शक करते हैं कि इन्होंने चोरी कर ली हमारे पैसे। वो बड़ा भाई जो होता है वो बोलता है खैर छोड़ो। अब दोबारा वो उन्हीं कारी साहब की जो है वो तकरीबन 1 साल के बाद दावत करते हैं। और जब कारी साहब रोटी खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, बड़ा भाई जो होता है वो कारी साहब से पूछता है, कारी साहब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। कारी साहब कहते हैं जी पूछो। तो वो कहता है कि जब आप पिछली बार आए थे हमारे घर, हमने आपकी दावत की थी, तो आपने हमारे पैसे उठा लिए। तो कारी साहब मुस्कुराने लग पड़े। कारी साहब उठे और उन्होंने देखा कि वो जो कुरान पाक वहां पर था गिलाफ के अंदर लिपटा हुआ वहीं पर पड़ा हुआ है, उसी जगह पर पड़ा हुआ है। कारी साहब उठे, कारी साहब ने कहा हाँ मैंने उठाए थे पैसे। फिर कारी साहब उठे और उस कुरान पाक के गिलाफ को खोला, यानी उसके ऊपर जो कपड़ा होता है वो उसको खोला और वो पैसे जितने पैसे थे वो उतने ही पैसे उस गिलाफ के अंदर मौजूद थे। तो कारी साहब ने ये देखकर अफसोस किया और कहा कि अफसोस है तुम पर कि 1 साल गुजर गया और तुम लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा, घर में से किसी ने भी कुरान पाक खोल के नहीं पढ़ा, 1 साल गुजर गया। कारी साहब ने बताया कि मैंने तो पैसे इसके अंदर रखे थे और ये बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। आज इस बात को 1 साल हो चुका है और किसी ने आपके घर में से कुरान पाक खोलने की जहमत नहीं की। कितने अफसोस की बात है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में भी कुरान पाक ऐसे ही गिलाफ के अंदर पड़ा हुआ है और आप उसको देखते रहते हैं या देखने की सादत भी हासिल नहीं करते। आपने कुरान पाक को सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि जब रुखसती हो बेटी की या बहन की तो उसके सर के ऊपर उसको सजाकर और उसके साए के नीचे सिर्फ रुखसती के लिए रख दिया। कुरान पाक इसके लिए नहीं है, कुरान पाक पढ़ने के लिए है। तो प्यारे भाइयों, कुरान पाक पढ़ा करें क्योंकि ये अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। कुरान पाक जो भी पढ़ता है ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की शफाअत करेगा। और कुरान पाक का अगर आप 1 हरफ पढ़ते हैं ना तो आपको कितने 10 नेकियां मिलती हैं। तो 10 नेकियां अगर आप जो बंदा कुरान पाक रोजाना पढ़ता है, रुबा पारा पढ़ता है, 1 सफ़ा ही पढ़ता है या आधा सफ़ा या आधा यानी नुस 1 पारा पढ़ता है, आधा पारा पढ़ता है, तो उसको कितने नेकियां मिलते हैं। और जो बंदा पूरा कुरान पाक पढ़ता है उसको कितने नेकियां मिलती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कुरान पाक को पढ़ा करें, इसको गिलाफ में लपेट के इसको रख न दें, इसको पढ़ा करें। इसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपके घर में बरकत आएगी, परेशानियां आपकी दूर होंगी और अल्लाह ताला आप पर अपना फजल करम फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें
یہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔